अगस्त 2022 को मोहम्मद रफीक को एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक अनजान औरत कहती है, जिस लड़की को आप पिछले 9 साल से ढूंढ रहे हो वो सही सलामत है और आपके पास वापस आ सकती है। ये लड़की 9 साल पहले अपने स्कूल के बाहर से गायब हो गई थी। आखिर में ऐसा हुआ क्या था? 22 जनवरी 2013 पूजा अपने ब्रदर के साथ स्कूल आ रही थी। हमेशा घर से निकलने के बाद वो पहले अपने दादा दादी को मिलने के लिए जाते थे। जैसे हम सबके ग्रैंड पेरेंट्स हमें देखकर खुश होकर थोड़े से पैसे दे देते, उसी तरीके से आज भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें 10 रुपए दिए थे। हमेशा ऐसा ही होता था। वो 7 बजे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते थे और फिर वहां से होकर स्कूल आते थे। पूजा के ब्रदर का नाम है रोहित। ग्रैंड पेरेंट्स ने रोहित को 10 रुपए दिए थे। पूजा चाहती थी स्कूल में जाने से पहले इन 10 रुपयों को वो स्प्लिट कर ले, पर रोहित इसके लिए मना कर रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें रिसेस में पैसे दे दूंगा, पर पूजा इस बात के लिए नहीं मानती। वो कहती कि मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। अब यहाँ पर रोहित उसके आगे आगे चलने लग गया। उन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस था। बाद में स्कूल की गेट के पास पहुंचकर रोहित पीछे देखता है तो वहां पर पूजा नहीं थी। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि पूजा कहाँ पर गई। वो ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुका था और इसलिए वो स्कूल में चला गया। थोड़ी देर बाद रोहित ने पूजा के टीचर से बात की और पूछा कि क्या आज पूजा स्कूल में आई थी। उसे पता चलता है कि आज पूजा आई ही नहीं। वो इस बात से बहुत डर गया और तुरंत अपने घर पर गया। अपने फादर और अंकल को ये बात बताई। सारी फैमिली और उनके साथ नेबर्स सब लोग पूजा को ढूंढने लग गए। तभी वो जल्दी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। डीएन नगर पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की। बहुत जगह पर इस बात के चर्चे हुए, बहुत सारे उन्होंने पोस्टर्स बनवाए, पर अभी भी पूजा कहीं पर भी मिल नहीं रही थी। तभी एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो इस केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर वो नहीं होते तो पूजा शायद कभी भी नहीं मिलती। इनका नाम था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र भोसले। वो मिसिंग पर्सन ब्यूरो के डीएन नगर के हेड थे। सारे जो भी छोटे बच्चे मिसिंग होते थे उन्हें वो वापस घर ले आते थे। 2010 से लेकर 2015 तक उनके अंडर जो भी केसेस थे वो सब कुछ उन्होंने सॉल्व किए थे। और इस वजह से जब से उनका पूजा के केस में इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया, तब से न्यूज़ और मीडिया सब लोग इस न्यूज़ को कवर करने लग गए। इससे पूजा के मिसिंग होने के अराउंड एक अच्छा बज़ क्रिएट हुआ था। राजेंद्र भोसले ने बहुत कुछ ट्राई किया पर वो पूजा को ढूंढ नहीं पाए। सब लोग हार मान रहे थे, पर सिर्फ एक ही आदमी था जिसने हार नहीं मानी थी। वो थे पूजा के फादर। पर कहते हैं ना कि वक्त के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। फाइनली पूजा के फादर को बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस था ही और उसमें उन्हें कैंसर हो गया। घर में काम कर कर पैसे लाने वाले सिर्फ पूजा के फादर ही थे। जब उनकी डेथ हो गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूजा की मदर पर आ गई। पूजा की मदर फिर रेलवे स्टेशन पर स्नैक्स सेल करने लग गई। 3 बच्चे और खुद की जिम्मेदारी अब उस पर थी। अगर वो एक दिन भी काम पर नहीं जाती तो अगले दिन उसके पास कोई भी पैसे नहीं होते। सिचुएशन बहुत ही हार्ड थी। इस सब में वो पूजा को बहुत मिस किया करती थी। उसे लगता था कि उसकी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं है। उसे अभी भी होप था कि पूजा कहीं ना कहीं उसे मिल सकती है। 22 जनवरी 2013 में पूजा के स्कूल के बाहर ऐसा हुआ क्या था जिससे वो मिसिंग हो गए और 9 सालों बाद वो वापस आई। एक मैरिड कपल था, हैरी डिसूजा और सोनी डिसूजा। उन्हें कोई भी बच्चा नहीं था। उन्हें फिर एक आइडिया आया क्यों ना किसी बच्चे को किडनैप कर लिया जाए, और उसी वजह से उन्होंने 22 जनवरी 2013 को पूजा को एक लालच दिखाया। उन्होंने उसे एक आइसक्रीम दी और आइसक्रीम की लालच में पूजा उनके गाड़ी में बैठ गई। और इसके बाद उन्होंने पूजा को डराया, धमकाया, कहा कि अगर तुम चिल्लाती हो तो तुम्हें हम मारेंगे। और इसी वजह से पूजा कुछ चिल्ला नहीं पाई। वो फिर पूजा को हाजी मलंग हिल पर लेकर गए जो कल्याण के पास है, और वहां पर वो उसे धमकाते हैं कि अगर तुमने कोई चिल्लाया तो तुम्हें यहाँ से हम फेंक देंगे। इसी वजह से पूजा कुछ भी कर नहीं पाई। वो 2 दिन तक वहीं पर रुके थे। कोई भी पूजा को ढूंढ ना सके, इसलिए फिर वो उसे गोवा लेकर गए। वहां पर हैरी के आंट का घर था और वहीं पर वो 3 महीने तक रहे थे। इसके बाद वो पूजा को लेकर 2 मंथ विरार में रहे और इसके बाद उसे कर्नाटका में एक हॉस्टल में लेकर गए। वहीं पर हॉस्टल में उन्होंने उसे डाल दिया और वहीं पर उसने अपनी लोअर किंडरगार्टन कंप्लीट की। इसके बाद 2015 में वो फिर से मुंबई में वापस आ गए। मुंबई में जिस हाउस में वो रह रहे थे ये पूजा के घर के पास ही था, पर जब वो अबडक्ट हुई थी तो बहुत ही छोटी थी और उसे अपने घर के पास वापस जाने का रास्ता पता नहीं था। इस वजह से वो कभी भी जा नहीं पाई। इसके अलावा हमेशा उस पर नजर रखी जाती थी। उसके पास कोई भी पैसे भी नहीं थे। इसी वजह से कभी उसे करेज नहीं आया।
इतने सालों में उन्होंने पूजा को कभी भी बैड ट्रीटमेंट नहीं दी थी। वो हमेशा उसे एक अच्छी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते थे। पर ये सब कुछ अब चेंज हो रहा था क्योंकि इस कपल को उनका खुद का बेबी हो जाता है। इसके बाद से सोनी ने पूजा को बैड ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। वो उसे बहुत ज्यादा मारने लग गई। घर के सारे काम वो पूजा से ही करवाती थी, उसे डराती धमकाती और हमेशा घर पर ही रखती। उसे लगता कि जैसे वो प्रिजन में है। हैरी भी उसके साथ पहले बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करता था। वो खुद इंग्लिश बोलता, इसी वजह से उसने पूजा को भी इंग्लिश बोलना सिखाया हुआ था। पर अब सारी चीजें चेंज हो रही थी। उन्होंने फिर पूजा को बाकी लोगों के घर के काम करने के लिए मजबूर किया। पूजा ने करने के लिए मना किया पर उसे बहुत ज्यादा मारा गया था। एक बार तो पूरी तरीके से ब्लीड करने लग गई थी, पर फिर भी उसे वो हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। घर पर ही उसके वुंड्स पर उन्होंने चूना लगा दिया। अब वो 12-12 घंटे दूसरे लोगों के काम करने लग गई थी। यहीं पर अब स्टोरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है। इनका नाम था प्रमिला देवेंद्र। पूजा प्रमिला के साथ ही बाकी लोगों के घर पर काम करती थी और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ बात करती थी। पूजा ने डर से प्रमिला को कभी भी बताया नहीं था कि उसे बचपन में किडनैप कर लिया गया था। एक दिन पूजा के घर पर कोई भी नहीं था, तब उसने मोबाइल लिया और वहां पर अपने खुद का नाम सर्च कर कर देखा। उसे पता चला कि YouTube पर उसके किडनैपिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाई हुई है। कुछ पोस्टर्स भी थे, पर पोस्टर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वहां पर जो नंबर्स लिखे हुए थे उन्हें वो कॉल नहीं कर पा रही थी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका था। वो निकलना तो चाहती थी पर अब निकले कैसे। उसने फिर ये सारी बात अपनी फ्रेंड प्रमिला को बता दी। प्रमिला इस बात से शॉक थी। पहले तो उसे बिलीव नहीं हुआ था, पर फिर वो सोचने लग गई कि कभी कभी पूजा जब काम पर आती है तो उसके बॉडी पर मारने के निशान होते हैं और इसी वजह से प्रमिला डिसाइड कर लेती है कि अब वो पूजा को हेल्प करेगी। प्रमिला ने अपनी एक फ्रेंड को एक काम दिया कि इंटरनेट से वो एक अच्छे पोस्टर की इमेज निकाल कर लाए। इसमें से 2 नंबर उन्होंने फिर ट्राई किए, पर ये दोनों अनअवेलेबल थे या फिर ये नंबर चेंज हो गए थे क्योंकि इस केस को 9 साल हो चुके थे। और फाइनली मोहम्मद रफीक का कॉल ये लग जाता है। एक्चुअली मोहम्मद रफीक ये पूजा के नेबर हुआ करते थे और उन्हें फिर ये कॉल लगता है। प्रमिला जब सारी सिचुएशन उन्हें बताती है तो वो खुद बिलीव नहीं कर पाते कितने सालों बाद पूजा उन्हें मिल गई है और इसी वजह से उसे कहते हैं कि वीडियो कॉल लगाओ और वहां पर बात करते हैं। वीडियो कॉल पर पूजा ने खुद उनसे बात की और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थे। पूजा फाइनली मिल चुकी थी। तुरंत मोहम्मद रफीक ने पूजा को घर का एड्रेस दे दिया और पूजा अब घर सही सलामत पहुंच चुकी थी। पूजा की फैमिली ने फिर तुरंत हैरी डिसूजा और सोनी डिसूजा दोनों पर केस डाल दिया। उन पर किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगाए गए। हैरी डिसूजा को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था, पर सोनी डिसूजा को तुरंत अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि उनकी एक छोटा बच्चा था। आज भी पूजा का जो मेंटल और फिजिकल अब्यूज हुआ है उससे वो स्ट्रगल करती है। वो अभी भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ती रहती है। कभी कभी उसे सपने आते हैं कि अभी भी हैरी और सोनी उसके पीछे है और उसे आवाज लगा रहे। डॉक्टर्स ने उसे जब जांचा तो उसके बैक के बहुत सारे बोन्स अभी भी सोलन है। पूजा की मदर बहुत वरीड रहती है क्योंकि अब उसे पूजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पूजा के मेडिकल बिल्स भी उसे पे करने पड़ते हैं, पर फिर भी अब उसकी फैमिली कंप्लीट है और इस बात से उसे बहुत अच्छा लगता है। पूजा के मिलने के बाद सिर्फ उसकी फैमिली या फिर नेबर्स यही सब लोग खुश नहीं थे, पर इनके साथ मिस्टर भोसले भी बहुत खुश थे। ये वही इंस्पेक्टर थे जिन्होंने पूजा को सर्च करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे। 2015 में जब वो रिटायर हो गए तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था कि उन्होंने सारी केसेस को सॉल्व कर लिया है, पर कभी भी पूजा के केस को सॉल्व नहीं कर पाए। हमेशा अपने वॉलेट में जब वो मिसिंग हुई थी तब की फोटो हमेशा वो अपने पास रखते थे, हमेशा उसे ढूंढते रहते थे। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने पूजा की सर्च जारी रखी थी। इतने सालों तक वो उसे ढूंढते रहे थे और जब फाइनली पूजा मिल गई तो बहुत ज्यादा खुश थे। फाइनली अपने करियर में उन्होंने अपने सारे केसेस को सॉल्व कर लिया था। उन्होंने कहा कि अब मैं एक चैन की नींद ले सकता हूँ। अब वो फाइनली अच्छी तरीके से रेस्ट कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। दुनिया में इस तरीके से अच्छे लोग हैं, प्रमिला जैसे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो गिव अप नहीं करते, हमेशा दूसरों को मदद करते हैं और इसी वजह से शायद अभी भी कुछ होप बाकी है। और भी ऐसे ही केस के साथ मैं वापस आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।